नमस्कार शिक्षक साथियों। आज भी पूरा दिन काम चला है और रात से जितना ऑन बोर्डिंग के लिए डाटा आया हुआ था वो अब शून्य हो गया है और प्रक्रिया आगे बढ़ चुका है। सभी का जिसका डाटा आ चुका था सबका आगे प्रक्रिया बढ़ चुका है और उम्मीद करते हैं 2 से 3 दिन में सभी का भुगतान हो। बहुत शिक्षक साथी फ़ोन करते हैं, एक ही जवाब सवाल 2-3 सवाल ही ज़्यादातर आता है, मेरा एचआरएम उसमें नहीं दिख रहा है। आज बता रहे हैं आपको जिसका एचआरएम में काम हो चुका है मगर उसको मोबाइल पे दिखा या एचआरएम के साइट पे उसका कुछ दिखा नहीं मगर फिर भी भुगतान हुआ है। तो इसके चक्कर में ना पड़े जी मेरा क्यों नहीं दिख रहा है। अब इसी को लेकर सब परेशान है, मेरा एचआरएम नहीं शो कर रहा है। नहीं शो करने के बाद भी वेतन भुगतान हो रहा है, यानी एचआरएम में काम हो गया है मगर आपके साइट मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा है या कुछ भी समस्या है, नहीं दिख रहा है आपको। उसके लिए परेशान नहीं है। हम बार बार कर रहे हैं, उस दिन भी बोले थे, 3-4 दिन बोले थे, अब 2 दिन और बर्दाश्त कीजिए। कल परसों तक देख लीजिए, कल परसों तक वेतन भुगतान ना हो तब फ़ोन कीजिए। अब बताओ एक आदमी को आप लोग 50-60 आदमी कॉल कीजिएगा रोज़, परेशानी हो जाता है सर। एक ही बात कितना कम समझाएंगे, उतना हमें बता रहे कुछ काम होता है तो उतना काम हो जाता है। तो इस तरह से पेशेंस रखिए। 2 दिन जब इतना दिन रखे हैं तो पेशेंस 2-3 दिन और रखिए। बता रहे जीरा में जो डाटा आया था अब ऑन बोर्डिंग के लिए 0 बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब कल आ जाता है और डाटा राज्य अभी भी बाकी है, 500 डाटा आना, शिफ्टिंग वाला का डाटा आना बाकी है और सभी शिक्षक का जो पुराना बाद में लेट अप्लाई किया उसका डाटा आना बाकी है। तो वो सब डाटा आएगा तो फिर काम होगा। मगर अभी आज शाम का रिपोर्ट है जो 0 हम लोग का डाटा हो गया, यानी ऑन बोर्डिंग के लिए जितना डाटा आया हुआ था सब 0 हो गया और काम प्रक्रिया है। 6 चरण और काम होता है उस पर काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं हम लोग ईद से पहले जिसका हो चुका है उसका भुगतान हो जाएगा। ऑफिस के कर्मी भी सभी लगे हुए हैं युद्ध स्तर पे, वो लोग भी 12 रात में भर जगते हैं, रात भर काम होता है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, 2 दिन बर्दाश्त कीजिए। 2 दिन बर्दाश्त, इतना दिन बर्दाश्त किए, 2 दिन बर्दाश्त कीजिए। एचआरएम से नहीं दिखता है, उसका पहले हो गया, मेरा क्यों नहीं, ये सब बात आ रहा है बार। अरे कोई अपने हाथ से नहीं कर रहा है, किसी को आपसे ज़्यादा लगाव है या किसी को नहीं है लगाव पहले उसका कर, ऐसा बात कुछ भी नहीं है। रात से जैसे जैसे आज डाटा आया उसी अनुसार कर रहा है। किसी का हो सकता है 1 दिन पहले, कल आ जाएगा। आज तो बहुत का पेमेंट हुआ है, आज बहुत शिक्षक साथी का पेमेंट हुआ है, कल भी होगा। तो ये मत सोचे कि अब आज हो गया तो किसी का कल होगा, हो सकता है उसका बाद में अप्लाई हुआ। वो ऐसा कुछ नहीं है, जो रात से जैसे जैसे डाटा आया उस अनुसार काम हो रहा है। किसी का पहले अप्लाई हुआ तो उसका बाद में भी डाटा आया है, जो बाद में अप्लाई किया उसका पहले डाटा आ गया है। ये सब चीज़ है, दिन भर में तो वाला सवाल बार बार हम क्लियर करना है, फिर भी वही सवाल आता है सर उसका बाद में अप्लाई था मगर उसका आ गया, मेरा नहीं आया पहले। तो बता रही है रात से है और आज का स्थिति, वहाँ से जो डाटा आ रहा है उसके अनुसार काम हो रहा है। 2 दिन धैर्य रखिए ना। लगभग टीचर 4000 से ऊपर टीचर का, हमको लगता है 42-4300 टीचर का डाटा आ चुका और उस पर काम बहुत का तो पेमेंट भी हो गया। हमको लगता है 2000 करीब से ऊपर से 2000 ऊपर से हम लोग पेमेंट में भी 22-23 पेमेंट हो चुका है हम लोग का। शेष फिर कल होगा, परसों होगा। 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद सारा समस्या देखा जाएगा। बहुत का डाटा नहीं आया, जैसे 4-5 जो बाद में पुराना अप्लाई किया है या शिफ्टिंग है तो उसका भी आएगा तो डाटा कम होगा। मगर आज के डेट में 0 पेंडिंग है और जो आगे प्रक्रिया में है और 2 दिन में प्रक्रिया करके वो ट्रेज जाएगा और भुगतान होने का उम्मीद है। भुगतान अब ये पहली बार दिक्कत है, उसके बाद तो दिक्कत नहीं है। पहली बार ही किसी को समस्या जो हो रहा है पहली बार होगा, उसके बाद तो कभी दिक्कत होगा नहीं, इस तरह की परेशानी नहीं होगा फिर दोबारा। तो बर्दाश्त करें 2 दिन और। फ़ोन रिसीव करना उतना आदमी का संभव नहीं है सर। एक आदमी को इतना आदमी कॉल कीजिएगा पूरा दिन, जबकि हम बहुत चीज़ ग्रुप में क्लियर कर देते हैं आप लोग के बीच में, फिर भी आप लगातार कॉल करिएगा तो परेशानी है। और काम करते वक्त करिएगा तो एक आदमी से बात करने में 3 मिनट दिया जाएगा, 5 मिनट, उतना में कुछ काम हो जाता है सर। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, 2 दिन बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद आप कोई भी कॉल कीजिएगा। 2 दिन अगर नहीं होगा तब कॉल कीजिएगा। तो 2 दिन आप बर्दाश्त कीजिए, तब बताएंगे काहे नहीं हो रहा है, कौन कारण है, क्यों नहीं, क्योंकि प्रक्रिया तो आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे डाटा 0 है और हमारे डीओ साहब भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी हम लोग को मिले हैं, बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, जो वो सारे बात को समझ रहे हैं, वो भी पूरा ध्यान दिए हुए अपने से वाचिंग कर रहे हैं सारे चीज़ को। तो 2 दिन बर्दाश्त कीजिए और उसके बाद निश्चित रूप में काम होगा। हम लोग का 2 दिन बर्दाश्त करना है। जिसका डाटा नहीं आया कल आएगा तो कल तुरंत उस पर भी काम होगा। 100% तो ईद से पहले भुगतान नहीं हो पाएगा, 31 मार्च से पहले भुगतान नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ना सोचे 31 मार्च क्लोजिंग हो जाए तो पैसा बहुत लेट से आएगा, ऐसा नहीं है। 5 अप्रैल तक पैसा आ जाता है तो फिर भुगतान होगा। तो इस तरह पेशेंस रखें सर। 100%
का गारंटी तो नहीं है, मगर अधिकतर का भुगतान इससे पहले हो जाएगा। जिसका डाटा अभी तक हम लोग जीरो कर पाए हैं उसका तो हो ही जाना चाहिए। तो इसी बात थोड़ा सा अपने पे हम आप लोग धैर्य रखना है और ज़्यादा कॉल ना करें। हम कितना का कॉल रिसीव कर पाएंगे, एक ही बात सबको कितना समझाएंगे। जब हम पहले बात सब शाम को लगभग बता ही देते हैं बराबर 1-2 दिन के बाद, फिर भी कॉल कीजिएगा उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। अरे भाई सब बोल रहे हैं अभी तक जीरो डाटा हो गया है, जीरो है डाटा, सबका प्रक्रिया में 2 दिन में सबका होगा। थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। जिसका डाटा ही नहीं आया है, किसी कारण से लेट से अप्लाई किए होंगे तो डाटा नहीं आया उसका तो अभी नहीं हो पाएगा। अब कल देखिए आज तक तो जीरो है, कल फिर आएगा डाटा तो कल फिर तुरंत काम हो जाएगा उसमें। इसलिए धैर्य रखें और 2 दिन का इंतजार करें, उसके बाद ही कॉल करके थोड़ा सा पता करें। धन्यवाद। शिक्षक साथियों नमस्कार आप सभी।